जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पार्ट 2 पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो पी लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का पेटेंट, PATENT। पेटेंट में कितने लेटर है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का एक वर्ड है पेटेंट। इसका क्या अर्थ है बच्चों? सोल राइट टू मेक, sole right to make and sell some invention। फुल स्टॉप। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 8 वर्ड में हमने एक वर्ड यूज कर लिया पेटेंट। 8 वर्ड के लिए एक वर्ड पेटेंट। तो सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, जिसका मतलब क्या है बच्चों? पेटेंट अधिकार। क्या बोलते हैं इसको? पेटेंट अधिकार। अब पेटेंट अधिकार क्या है? कोई भी बच्चों यदि किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं, क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं या इन्वेंशन करते हैं, किसी चीज को इन्वेंट करते हैं, तो उस आविष्कार या इन्वेंशन का बच्चों वो जो बनाते हैं उसकी एक अधिकार, यानी कि वो राइट बना लेते हैं अपने पास पेपर के फॉर्म में, और उस राइट को, अपने अधिकार को किसी को बेच भी सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पेटेंट अधिकार। यानी कि किसी भी चीज को हमने इन्वेंट किया सपोज, तो उसकी हमारे पास क्या होगी? लिखित रूप से एक का है ना, पेज फॉर्मेट में क्या होगा? हमारे पास राइट्स होगा। ठीक है, कि ये हमारा है, ये अधिकार है। ठीक है, ये हमारा है, इसकी जो है कॉपी कोई नहीं कर सकता है। और हम जब चाहेंगे बच्चों तो उसी पेटेंट अधिकार को किसी दूसरे को दे सकते हैं, है ना, कॉपी करने के लिए। तो वो होता है बच्चों सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, पेटेंट अधिकार। तो पेटेंट का मतलब क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? एक होता है हमारा, दूसरा है PEDANT, पेडेंट। दूसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, PEDANT, पेडेंट। क्या है बच्चों? पेडेंट। कितने लेटर का एक वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है पेडेंट। इसका मतलब है कि वन हु overrates, one who overrates and और लिखिएगा, और source of book learning, source of book learning। तो वन हु overrates and source of book learning। क्लियर है? तो ये कितने वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये 8 वर्ड का एक सेंटेंस है। 8 वर्ड की जगह हमने एक वर्ड यूज किया पेडेंट। क्या मतलब है? पांडित्य। पांडित्य। क्लियर है? पांडित्य। क्लियर बच्चों? चलिए, PEDANT, पेडेंट। तीसरा वर्ड में आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, और वो है PERQUISITE, परक्विसाइट। क्या पढ़ेंगे इसको? परक्विसाइट। परक्विसाइट कितने लेटर का एक वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का ये एक वर्ड है बच्चों परक्विसाइट। इसका मतलब क्या होता है? वन, इसको लिखेंगे हम लोग, गेन और प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट
अभाव एंड ओवर, यहाँ लिखिएगा बच्चों गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अभाव वंस सैलरी, क्लियर है, और वेजेस, सैलरी और वेजेस, क्लियर है बच्चों, सैलरी और वेजेस, फुल स्टॉप। तो ये कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्ड का एक सेंटेंस। और इस 10 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया परक्विसाइट, जिसका मतलब होता है बच्चों कि ऊपरी आमदनी, है ना, जैसे कोई जॉब भी कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरी कमाई भी कर रहे हैं, साइड इनकम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी आमदनी। क्या बोलेंगे, ऊपरी आमदनी। तो ऊपरी आमदनी को हम क्या बोलते हैं, परक्विसाइट, क्लियर है। तो गेन और प्रॉफिट, लाभ होना, ओवर एंड अबव वन सैलरी और वेजेस, मतलब जिसकी सैलरी से ऊपर जिनका क्या होता है, लाभ होता हो, जिनको प्रॉफिट होता है सैलरी में, तो उनको बोलते हैं ऊपरी आमदनी। या यूं बोल सकते हैं कि जॉब में रहकर, है ना, यदि उनकी सैलरी जो जॉब में मिलता हो सैलरी, जैसे 30,000 जिनको मिलता है, अगर उनको उससे ज्यादा मिल रहा है तो ऊपरी आमदनी यानी कि साइड इनकम उनको मिल रहा है, क्लियर। तो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग परक्विसाइट, क्या यूज करते हैं बच्चों, परक्विसाइट, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरा हो गया बच्चों, चौथा वर्ड पे, अब वो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, पैसिमिस्ट, PESSIMIST, पैसिमिस्ट। कितने लेटर का एक वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का एक वर्ड है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब हुआ बच्चों कि वन हु ऑलवेज looks at the dark side of life things, तो वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड, तो पैसिमिस्ट का मतलब हुआ कि जो जीवन के निराश पक्ष को देखने वाला व्यक्ति, जीवन के निराश पक्ष को देखने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए बच्चों हम एक वर्ड यूज करते हैं, है ना, पैसिमिस्ट, मतलब निराशावादी, तो वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ थिंग, मतलब जो जीवन के अंधेरे पक्ष को, है ना, जो जीवन के नेगेटिव साइड या जीवन के निराश पक्ष को देखने वाले जो व्यक्ति हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, पैसिमिस्ट, क्लियर है, PESSIMIST, पैसिमिस्ट, निराशावादी, क्लियर बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग आज का आखिरी वर्ड, और वो है फिलिस्तीन। पांचवा वर्ड है बच्चों फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर का क्या है, एक वर्ड है फिलिस्तीन, क्लियर है। इसका मतलब है कि वन हु डज नॉट केयर ऑफ literature and art, क्लियर है।
यूं हम बोल सकते हैं फुल स्टॉप। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है। वन हु डज नॉट केयर लिटरेचर एंड आर्ट, क्लियर है, तो जिसको लिटरेचर और साहित्य या आर्ट संस्कृति की परवाह ना हो, हम बोल सकते हैं जिसे सभ्यता संस्कृति की परवाह ना हो, क्लियर है, जिसे सभ्यता या संस्कृति की परवाह ना हो, जिसे लिटरेचर और आर्ट की परवाह ना हो, है ना, डजंट केयर, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फिलिस्तीन, मतलब भौतिकवादी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, भौतिकवादी, जो हमेशा सांसारिक बात करते हैं, है ना, जो हमेशा धन दौलत की बात करते हैं, रुपये पैसे की बात करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक वर्ड है, क्या करते हैं बच्चों, फिलिस्तीन, मतलब जो हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो आर्ट एंड लिटरेचर है, उसकी परवाह ना करते हो, सिर्फ जो भौतिकतावादी है, जो सुख है ना, जो एक्चुअल में क्या है हमारे लिए एक भौतिकता है, सांसारिक चीजें हैं, सिर्फ उसके लिए बात करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग भौतिकवादी या फिलिस्तीन, क्लियर है, सभ्यता संस्कृति की परवाह ना हो, फिलिस्तीन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज करते चलिए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।